लेक्चर नंबर 4 है, 5 है। तो हमने कल देखा था बेल्जियम का मॉडल, हमने देखा था दोनों का क्या जो अकोमोडेशन कहाँ पे श्रीलंका में किस तरीके से उन्होंने अकोमोडेट किया डाइवर्सिटी को, और हाउ दे अकोमोडेटेड द डाइवर्सिटी इन द बेल्जियम। तो बेल्जियम का कुछ अच्छा केस हमने देखा। हमने क्या देखा था, बेल्जियम में उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखी है, दोनों फ्रेंच की भी और डच की भी, ठीक है ना। बोला जो भी पार्लियामेंट में होंगे बंदे वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन में वो होंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा था, इसी को अब हम आगे पढ़ेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ द डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हमने बात की, लेकिन एक और मसला था कि देखो अब ये इस वाले स्लाइड में समझेंगे। ब्रुसेल्स में कुछ केस उल्टा था, हमने देखा था ना, जो पूरी कंट्री में जो केस था ना उससे उल्टा ही था। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। अगर आप वहां की अकोमोडेशन फिर से एक बार पढ़ोगे तो आपको वहां है, हाँ बोलो कितने परसेंट थे? 75 वहां पे वो थे, और वहां पे उल्टा कुछ केस था। वेरी गुड। अब देखो ब्रुसेल्स में किस तरीके से उन्होंने इस चीज को अकोमोडेट किया और हाउ दे मैनेज्ड इट। आप देखो, ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स में भी एक सेपरेट तरीके से गवर्नमेंट बनाएंगे। अगर हम ऐसे बात करेंगे, सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द होल कंट्री। होल कंट्री में क्या किया गया, जो दो वहां पे मेजर लैंग्वेजेस थे, एक माइनॉरिटी में थी और दूसरी मेजॉरिटी में थे। इन्होंने बोला इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए दोनों की, ठीक है ना। इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन्होंने बोला, जितने इनके मेंबर्स होंगे फ्रेंच के उतने ही डच के भी होंगे, ठीक है ना, उतने ही डच के मेंबर्स होंगे। एंड एवरीवन एक्सेप्टेड दिस थ्योरी। क्यों? अब देखो ब्रुसेल्स में भी एक ऐसा मसला था, अगर यहाँ पे डच ज्यादा थे वहां पे डच कम थे, अगर यहाँ पे फ्रेंच कम थे वहां पे फ्रेंच ज्यादा थे, था ना, ऐसा कुछ केस जो कि हमने देखा। तो ब्रुसेल्स में एक अलग किस्म की एक दूसरी गवर्नमेंट बनी, एक अलग टाइप की। वहां पे भी क्या था, वहां पे भी उन्होंने सेम एकोमोडेशन को एक्सेप्ट किया। किस तरीके से? उन्होंने बोला यहां पे भी इक्वल मेंबर्स होंगे दोनों कम्युनिटी से, फ्रेंच से भी और डच से भी। अच्छा, अब यहां पे एक मसला है, इन्होंने एक्सेप्ट क्यों किया? अगर कोई वहां पे 80% और 20% था, है ना, वहां पे 20% 20 इक्वल्स टू 80, ये क्यों मानेंगे? 20% नहीं बोलेंगे कि जो नहीं 80% नहीं बोलेगा कि आप, है ना, कैसे हमारे बराबर है। तो अगर आप 20 हैं तो हम भी 20 ही थोड़ी आएंगे, क्योंकि अगर आप रेशियो देखोगे एज पर पॉपुलेशन तो हमारा रेशियो इसमें ज्यादा होना चाहिए, है ना। अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम रेशियो देखेंगे सो वहां पे 80% वाले ही ज्यादा होने चाहिए। लेकिन इसका एक मसला था, व्हाई दे एक्सेप्टेड दिस थ्योरी। देखो क्यों? क्योंकि इन्होंने जब पूरी कंट्री में केस देखा ना, वहां पे तो वो कम थे, जो यहाँ पे ज्यादा है ना वो तो वहां पे कम थे, लेकिन पूरी कंट्री में वहां पे ऐसा ही हुआ। क्या हुआ कि दोनों के इक्वल मेंबर्स होने चाहिए। वहां पे भी उन्होंने एक्सेप्ट ये थ्योरी की, सो इसीलिए उन्होंने इस ब्रुसेल्स में भी इसको एक्सेप्ट किया। बोला जब कंट्री में ऐसा रूल चला तो हम ब्रुसेल्स में भी चला लेंगे, ठीक है ना। तो दोनों राजी हैं, कोई झगड़ा नहीं। वहां पे उन्होंने जो कुछ सेक्रीफाइस किया तो यहाँ पे इन्होंने किया। पूरी कंट्री में अगर वो कम थे तो वहां पे उन्होंने उनके बराबर रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ब्रुसेल्स में वो ज्यादा है तो यहाँ पे वो सेक्रीफाइस करेंगे। तो दे एक्सेप्टेड दिस थ्योरी। सो जैसे इसने लिखा है, द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्होंने इसलिए इसको एक्सेप्ट किया क्योंकि यहाँ पे वो कम थे, यहाँ पे वो ज्यादा है। एक जगह पे उन्होंने सेक्रीफाइस किया और दूसरी जगह पे दूसरों ने। यहाँ पे हमने ये समझा जो भी डाइवर्सिटी थी ना, उन्होंने इस चीज को अकोमोडेट किया। उन्होंने श्रीलंका की तरह जंग नहीं उठाया, उन्होंने सिविल वार नहीं उठाया, और हर एक वहां पे क्या बना, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बना। एंड दे एक्सेप्टेड द राइट्स ऑफ द एवरी पर्सन। उन्होंने बोला माइनॉरिटी की वेर। अच्छा, अब इसमें एक जो ग्रुप अभी मिसिंग है फिलहाल, वो है जर्मन स्पीकिंग पीपल। वो तो कहीं पे अभी जो ऐड ही नहीं हो रहे हैं। अब देखो उनका भी एक हमने देखा सर, एक हमने देखा स्टेट गवर्नमेंट और दूसरा हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट। दो गवर्नमेंट हमने देखी। तो हमने देखा पूरे इस बेल्जियम में दो तरीके की गवर्नमेंट फिलहाल चली, और वी कैन से देयर आर 2 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इन जर्मनी। फिलहाल के तौर पे 2 लेवल्स, एक है सेंट्रल एंड दूसरा है स्टेट। जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, है ना, 2 तरीके की गवर्नमेंट। इसको फेडरलिज्म के नाम से भी जानते हैं हम। तो यहाँ पे तो ये हो गया, लेकिन इन्होंने एक और तीसरी गवर्नमेंट ऐड की जिसको इन्होंने बोला कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या बोला? तीसरी एक गवर्नमेंट की इन्होंने ऐड जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? कम्युनिटी गवर्नमेंट।
अच्छा, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है? कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसे यहाँ पे है इंडिया में थर्ड टायर गवर्नमेंट, जिसको लोकल बॉडी गवर्नमेंट भी हो, जैसे हाँ पंचायत है, यहाँ पे जो म्युनिसिपल बॉडीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज है ना, बहुत सारी ऐसी जो कि लोकल बंदे खुद चलाते हैं। तो सेम वे दे एडेड द थर्ड टायर गवर्नमेंट विच इज नोन एज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। इन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जो कि लोकल कम्युनिटीज थे, उन्होंने खुद ये गवर्नमेंट चलाई, जैसे यहाँ पे थर्ड टायर है। अच्छा, इसमें इन्होंने किस तरीके से सिस्टम चलाया? जैसे हमने देखा स्टेट में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डच एंड एज वेल एज द फ्रेंच, तो सेंटर में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डच एंड फ्रेंच। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या सिस्टम चला, क्या प्रोसीजर लिया? देखो, इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। सो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो इन्होंने बनाई ना सर, इट वाज बेस्ड ऑन लैंग्वेज। किसके बेस पे? बेस्ड ऑन लैंग्वेज, बेस्ड ऑन लैंग्वेज। बोला कि अगर किसी शहर में एक ही बंदा क्यों ना हो कि वो किसी दूसरी लैंग्वेज से बिलोंग करता है, वो भी अपना इसमें मेंबर चुनेगा। जितने भी लैंग्वेजेस होंगे ना, उनके मेंबर सारे आएंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो पीपल विल बी इलेक्टेड इन दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट। जितने भी लैंग्वेज होंगे उतने मेंबर्स होंगे, ठीक है ना। सो किसके बेस पे? अच्छा, यह मसला नहीं कितने बोलने वाले हैं। अगर जर्मन स्पीकिंग पीपल कितने थे वहां पे, 1% था, तो उनका भी मेंबर हो जाएगा, आ जाएगा किसमें? कम्युनिटी गवर्नमेंट में, क्योंकि उनकी भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए ना, उनको भी कोई रिप्रेजेंट करना चाहिए। सो दैट्स व्हाई दे अकोमोडेटेड दिस जर्मन स्पीकिंग पीपल एज वेल। नाउ वैसे ही जैसे हमें पता है फ्रेंच है, जर्मन है और डच है, सब इसमें अकोमोडेट हो गए। नो मैटर वेयर दे लिव, दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग द। अच्छा, इनको पावर क्या दिया गया? कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है ना सर, कम्युनिटी गवर्नमेंट को अब पावर क्या है? देखो पावर क्या है सर, एक है कल्चरल, एजुकेशनल एंड द लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। कल्चर होगा, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे कोई लैंग्वेज है कश्मीर में जो कि माइनॉरिटी में है ना, बहुत सारे कम्युनिटीज हैं, बल्ती हैं, दलती, बहुत सारे हैं, दलती नहीं है बल्ती हैं, ठीक है ना, बल्ती है, तो पहाड़ी हैं, तो ये बेचारे माइनॉरिटीज में, इनका एक अपना एक अलग कल्चर है, इनकी शादी देखो अलग तरीके से। इन चीजों को प्रोटेक्ट करना है ना, तो इनके जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली होगी उनको भी तो पता होना चाहिए ना कि हमारे एंसेस्टर्स करते क्या थे। अगर हम इनको अपने कश्मीरी लैंग्वेज में ही मिक्स करेंगे, ये मासन कश्मीर बोला इमन गसु पनुन कल्चर मस्ती, इनकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? तो सेम वे में जो यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग पीपल लोग थे वो बेचारे थे कम, इस मिक्सचर में वो अगर फंस जाते, इनका अपना कल्चर तबाह हो जाता है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोकल कम्युनिटी बनाई, लोकल कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, इनको इन्होंने क्या किया, ये क्या हुआ? फोन मत किसी का है? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं फोन निकलेगा ना किसी को, मैं फिर वापस नहीं दूंगा, है तो पहले सबमिट किया करो। अच्छा, फिर से देखो, तो जर्मन, अच्छा ये जो माइनॉरिटी में लोग हैं ना, इन बेचारों को अब एक मसला है, क्या है कि इनको खतरा है, मेजॉरिटी में इनको खतरा रहता है ना। जैसे हमने श्रीलंका में देखा, माइनॉरिटी वाले फिर जो फंस गए और उस सिविल वार का शिकार हो गए। तो फिर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बोला कि हर एक माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, उनको हक है, उनको राइट है कि दे शुड एंड मस्ट प्रोटेक्ट देयर कल्चर। अब कल्चर खत्म नहीं होगा, उनका कल्चर को प्रोटेक्ट करे, इवन अपनी एजुकेशन को जो है वो हासिल करे। एक ऐसा ग्रुप है जैसे इंडिया में दलितों को एजुकेशन हासिल करने का हक ही नहीं दिया जाता था, कॉन्स्टिट्यूशन अगर बोलता था, लेकिन अब वो अगर बेचारे स्कूल जाते भी थे, उनको वहां पे बस साफ सफाई करवाओ जाओ घर। बाकी बच्चे जो हाई कास्ट के थे वो क्लास देते थे, होमवर्क करा सफाई, पेरेंट को पता होता था वो वहां पे पढ़ रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। जैसे दलित के केस में हमने बहुत सारे जो जगह पे ये इंस्टेंसेस भी पढ़े हैं, जो 7th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे हर एक जो लैंग्वेज ग्रुप को ये हक है कि दे कैन अटेन द एजुकेशन, और उसकी फंडिंग कहाँ से होनी चाहिए? द फंडिंग मस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अच्छा, लैंग्वेज रिलेटेड इशू, अब मसला है कि हमने श्रीलंका पे देखा सर, जो मसला हुआ ना वहां पे वो लैंग्वेज बेस पे ही हुआ। वहां पे बोला गया कि खाली ओनली एंड ओनली सिन्हलास और तमिलियंस नहीं, और रिलीजन के बेस पे भी फिर हो गया। लेकिन मेन काज जो श्रीलंका में हमने देखा वो क्या देखा, वो देखा था लैंग्वेज। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, लैंग्वेज रिलेटेड इशू जो भी होगा ना, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट उस चीज को क्या करेगा, उस चीज को कंट्रोल करेगा। जैसे जर्मन स्पीकिंग का मेंबर होगा, उसका जर्मन पे कास्ट मसला ही नहीं है। इससे क्या होगा, लैंग्वेज कोई भी होगा, ठीक है, अगर मैं कश्मीरी हूं
अगर ठीक है, हमारे जम्मू कश्मीर में एक लैंग्वेज है डोगरी, क्या है? डोगरी लैंग्वेज। कल को कोई ऐसा फरमान निकलेगा गवर्नमेंट से, आज के बाद हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी डोगरी, मैं क्या करूंगा? मैं कहां से डोगरी सीखूंगा? तो अपनी कश्मीरी लैंग्वेज जो है वो क्या होगा? अपनी कश्मीरी लैंग्वेज जो है सारे, तो अपनी जो कश्मीरी लैंग्वेज है उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना? देखो ना, अच्छा देखो अब, तो यहां पे हमने एक अच्छा जो सिस्टम इनका देखा। अब हम वो एमसी बोर्ड का चेत की हिमाच अच्छी हो तो हाँ देखो ऐसे देख रहे हैं कौन है क्या है, खुदाया। अच्छा देखो इधर, सारे सारे इधर ध्यान दो। तो हमने देखा एक थर्ड टायर गवर्नमेंट बनाई जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट, और हर एक लैंग्वेज से इसके रिप्रेजेंटेशन हुई, और वहां पे इनके पास जो पावर था, मैं फिर से बोल गया क्वेश्चन में भी है, पावर इनके पास था रिगार्डिंग द कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज। 3 तरीके के पावर इस कम्युनिटी गवर्नमेंट को दिए गए। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे देखो, बेल्जियन मॉडल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये कॉम्प्लिकेटेड मॉडल था। किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड था देखेंगे, बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार। अगरचे कॉम्प्लिकेटेड था, क्या सर? हर एक लैंग्वेज के ग्रुप से इक्वल रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लिकेटेड है। गॉडनेस मान पाई की नहीं थोड़ी, क्यों? 52 एज पर पॉपुलेशन होना चाहिए, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना? कॉम्प्लिकेटेड है। आप देखो वहां पे एक तरीके के लैंग्वेज के रोल थे, कहां पे? सेंट्रल में, या अगर हम जो इसकी कैपिटल सिटी की बात करेंगे, अगर पूरे कंट्री की बात करेंगे वहां पे दूसरा सिस्टम था। लेकिन उन्होंने एक सेम अकोमोडेशन को जो एक्सेप्ट किया, जैसे बेल्जियम में भी, सॉरी पूरे बेल्जियम में सेम रिप्रेजेंटेशन होगी दोनों लैंग्वेज की, और कैपिटल सिटी में भी सेम रिप्रेजेंटेशन होगी दोनों लैंग्वेज की। कॉम्प्लिकेटेड था। फिर इसके बाद एक और क्या कि तीसरी टायर इसने बना ली, ठीक है ना? दे मेड द थर्ड टायर गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। वहां पे भी कॉम्प्लिकेशन, हर एक लैंग्वेज ग्रुप से मेंबर आएंगे, चाहे एक ही बंदा क्यों ना रह रहा होगा कहीं पे, हर एक जो इलाके से उसकी रिप्रेजेंटेशन हुई। कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अगर जी कॉम्प्लिकेटेड है बट इट वर्कड। वो कैसे इसने किया? क्योंकि सब पीसफुली रह रहे हैं, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, तो अच्छा है ना? अगर कॉम्प्लिकेटेड है, वर्क तो कर रहा है ना, तो यही बोल रहा है कि बट इट वर्कड वेल सो फार। दे हेल्प टू अवॉइड। अच्छा इससे क्या होता है, जो हमने देखा था स्ट्राइक बिटवीन द सिन्हलाज एंड तमिलियंस, कहां पे देखा हमने? ये तमिलनाडु में। ऐसा बिल्कुल भी यहां पे कुछ नहीं हुआ। इस चीज से ये हुआ सर, इस चीज से अवॉइड हुआ, क्या हुआ अवॉइड? सिविक स्ट्राइक क्या होता है? सिविक स्ट्राइक को सिविल वार, ठीक है ना? यहां पे अवॉइड हुआ सिविल वार होने का, ठीक है ना? सिविल वार, सिविल वार इसमें एग्जांपल हो। सिविक स्ट्राइक को जो आपस में जो लोग जो है लड़ते हैं, पान जिद। यहाँ पे क्या होता है? बेल्जियन मॉडल की इन्होंने किस तरीके से गवर्नमेंट को बना लिया, ठीक है ना? दिस इज मॉडल। हमने देखा इक्वल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज मॉडल। मॉडल है ना, ये सबके लिए होना चाहिए ना। अगर यहाँ पे इससे सारे मसले हल हो गए तो ये मॉडल ही बनना चाहिए ना सब कंट्रीज के लिए। हर एक की रिप्रेजेंटेशन तो होनी चाहिए ना ऐसे, जहां पे लोग सब खुश है, आपस में सब खुश है, कोई दुश्मनी आपस में नहीं। वहां पे क्या हमने देखा? श्रीलंका में गन लेके आपने नहीं देखे वो 2 लोग, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। मेजर कम्युनिटीज एंड द पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन द लिंग्विस्टिक लाइंस। और इससे क्या होगा? इससे एक और चीज ये बच गई कि जो मेजर कम्युनिटीज थे ना, वहां पे कोई पॉसिबल जो डिवीजन होने वाला था, जैसे हमने श्रीलंका में देखा, ऐसा कोई डिवीजन यहाँ पे नहीं हुआ। कंट्री ऐसे यूनिटी में रह गई ऐसे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास हो गया, है ना? तो व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन। अच्छा फिर इसके बाद एक चीज हो गया, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक चीज हो गया कि बहुत सारे कंट्रीज यूरोप के थे ना, उन्होंने बना लिया यूरोपियन यूनियन। क्या बनाया? जैसे आज आप यूनाइटेड नेशन नहीं देख रहे हो कि वहां पे कोलैबोरेशन ऑफ द डिफरेंट नेशंस इन ऑर्डर टू टैकल डाउन द मेनी प्रॉब्लम्स इन द रीजन, है ना? जैसे यूनाइटेड नेशन बना है, तो इससे पहले इन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाया था। क्या बनाया था? यूरोपियन यूनियन। ये क्या था? यूरोप के जितने भी कंट्रीज है ना, उन्होंने बोला कि हम एक ऐसी जो कॉर्पोरेशन बनाएंगे, ऐसी एक बॉडी बनाएंगे, यूरोप में जितने भी मसले होंगे वो हम वहां पे सॉल्व करेंगे। लेकिन जो पहली बार इस यूरोपियन यूनियन की जो पहली मीटिंग हुई ना, वो कहां पे हो गई? उन्होंने चूज किया ब्रुसेल्स को ही। क्यों किया ब्रुसेल्स को चूज? बोला कि हम ब्रुसेल्स में बनाएंगे, क्योंकि सेफ था, पीसफुल था। पीसफुल क्यों था? बिकॉज ऑफ दिस मॉडल। तो हमें यहां पे ये पता चला मेनी यूरोपियन कंट्रीज ऑफ द बोलो चलो हाँ
पिछला बोलिए बेल्जियम मॉडल अभी भी है, इसने बोला ना कौन सा मॉडल बोला जो कहते हैं बेल्जियम मॉडल। देख सुनो, बेल्जियम मॉडल ये था कि जिस तरीके से इन्होंने गवर्नमेंट बनाई ना, वहाँ पे जैसे एकोमोडेशन सबकी हो गई, जहाँ पे जो भी जो कम बोलने वाले लोग थे ना, उनकी जो माइनॉरिटी में जो लैंग्वेज थे, उनको भी अकोमोडेट किया गया, उनकी रिप्रेजेंटेशन भी गवर्नमेंट में दिखाई गई, ठीक है ना, उनकी भी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज रखी गई। जैसे हमने श्रीलंका में देखा, इसका अगेंस्ट यहाँ पे होगा, इसी को बोलते हैं मॉडल। एक मॉडल हो गया ना तैयार, ठीक है ना। अब देखो, came together to form the European Union. Brussels was chosen as its headquarter. तो headquarter किसको चुना गया? ब्रुसेल्स को। क्यों चुना गया? क्योंकि पीसफुल हैं, सब लोग समझदार हैं, कोई झगड़ा नहीं उठा आज तक, तो दैट्स वाई कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूरोपियन यूनियन का कहाँ पे था? ब्रुसेल्स में, ठीक है ना, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर था जी। हाँ अभी भी है। तो अब देखो कंक्लूजन जो इसका देखेंगे हमने। अच्छा ये शुमार क्वेश्चन इतना कंक्लूजन। अच्छा ये जो हमने पढ़ा, वी स्टडी 2 केस स्टडीज, वन इज ऑफ श्रीलंका एंड सेकंड वन इज, तो दोनों जो थे आपस में अपोजिट केस स्टडी थी। एक पे हमने देखा उन्होंने अकोमोडेट चीजों को नहीं किया, चीजों को अकोमोडेट उन्होंने नहीं किया, सो रीजन ये हुआ कि वहां पे सिविल वार उठा। दूसरे टाइम पे ये हुआ कि वहां पे उन्होंने क्या किया, चीजों को अच्छे से अकोमोडेट किया, तो सिविल वार नहीं उठा, तो वहां पे सब ठीक चला और लोग आपस में यूनिटी में रहे और कंट्री तरक्की में रहे। इवन यूरोपियन यूनियन का वहां पे उनको ये हेडक्वार्टर भी चुना गया। नाउ ये था ऑलमोस्ट 60% पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वी हैव टू स्टडी ओनली 40% पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। वो बहुत ईजी है। हमें सबसे पहले आपको जो है आपके इससे क्वेश्चन बनते हैं। जो यहाँ पे था ना, हाँ इसको क्या कंक्लूजन में लिखना ये है कि अगर सबका साथ सबका विकास होगा तो यूनिटी होगी, कोई सिविल वार नहीं उठेगा, कोई दंगा नहीं उठेगा। हाँ यही। अब देखो पावर शेयर डिजायरेबल क्यों है, या अगर इसमें हम ये समझेंगे कि पावर शेयर जरूरी क्यों है और रीजन क्या है इसके 2 रीजन है। पावर शेयर के 2 रीजन है। देखो बेटा पावर शेयर के 2 रीजन है। आपको ये क्वेश्चन है स्वीक्स में, शायद पहला कि दूसरा, आपको प्रूडेंशियल रीजन एंड मॉरल रीजन देना है पावर शेयरिंग के लिए डिजायरेबल क्यों है ना। क्वेश्चन क्या कोई पढ़ेगा? स्टेट 1 प्रूडेंशियल एंड 1 मॉरल रीजन विद एन एग्जांपल फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना। वो इंडियन एग्जांपल आपको दी हुई है ऑलरेडी नोट्स पे। पहले आप समझो कि प्रूडेंशियल एंड ये मॉरल रीजन क्या है, व्हाई वी आर शेयरिंग पावर। इसके 2 रीजन है। एक है प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प अस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। इज इट राइट? ठीक है ना। यह फोन में गरी करा खबर क्या है। अच्छा पॉज होता है जरा। मैंने प्रूडेंशियल रीजन है क्या? प्रूडेंशियल रीजन ये है कि सर जो जब भी हम पावर को शेयर करेंगे ना, आपस में पावर को शेयर करेंगे ना, इससे एक चीज होगा। प्रूडेंशियल रीजन में लिखोगे सर, इससे ये होगा कि इससे कॉन्फ्लिक्ट उठने के चांसेस कम हो जाते हैं, रिड्यूस होता है, ठीक है ना। प्रूडेंशियल रीजन गलत है, लो प्रूडेंशियल रीजन में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट उठने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट उठने के चांसेस रिड्यूस लिखोगे, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ मैं अभी देखूंगा, एग्जैक्ट पता नहीं है मुझे, मैं चेक करके बोलूंगा। रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। जो भी सोशल ग्रुप्स हैं इसमें क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं जो चांसेस किसमें, ये कॉन्फ्लिक्ट उठने के। जैसे हिंदुस्तान एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सब अच्छे से रह रहे हैं एज पर देयर क्लेम, तो सब अच्छे से रह रहे हैं। आप इसकी इंडियन एग्जांपल भी दे सकते हो, है ना, सब तो अच्छे से ही रह रहे हैं। Involving or showing care and forethought, especially in business. सर आप देखिए ना, मीनिंग इन उर्दू लिखे ना आप।
जहां पे हाँ आप ये लिखो अवॉइडिंग रिस्क, ठीक है ना, जहां पे रिस्क अवॉइड होती है, ठीक है ना, अवॉइडिंग रिस्क। बचाने के लिए हाँ हाँ रिस्क रिस्क इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे लिखोगे अवॉइडिंग रिस्क। वही ना, कन्फ्लिक्ट उठने के चांसेस कम होते हैं, रिस्क कम होती है कन्फ्लिक्ट में, है ना। रिस्क ये है कि जैसे श्रीलंका में उन्होंने पावर को शेयर नहीं किया तो हुआ क्या, यही रिस्क, सिविल वार उठने के रिस्क कम होते हैं। अच्छा बेल्जियम में उन्होंने क्या किया, दे शेयर्ड पावर, तो बचे किससे, वो सिविल वार से। तो पावर शेयर से यही होता है, प्रूडेंशियल पहले रीजन ये है, पावर को हम इसलिए शेयर करेंगे क्योंकि इससे चांसेस कम है दंगा फसाद उठने के। आया पहला समझ। दूसरा है मॉरल, मॉरल से बनाना मतलब इखलाकी, है ना। क्या रीजन है, वेरी स्प्रेड ऑफ द डेमोक्रेसी, मॉरल रीजन, स्प्रेड ऑफ द डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी को हमें अचीव करना होगा, इफ वी हैव टू अचीव द गोल ऑफ द डेमोक्रेसी देन वी हैव टू शेयर पावर। जैसे मैंने आपको पहले ही दिन बोला, पावर शेयर करने से डेमोक्रेसी क्या होती है, मजबूत होती है। तो डेमोक्रेसी को अगर रियल मीनिंग में हमें अचीव करना है ना, सो मॉरल रीजन इसका ये है कि इससे हमें डेमोक्रेसी अचीव होती है, ठीक है ना। पावर शेयर करने से हमें सच में डेमोक्रेसी की रियल मीनिंग आती है और प्रैक्टिकली सब चीजें प्रूव होती है। तवज्जो को नजर है, ठीक है। तो इसमें अच्छा इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन इसने यहां पे किया है, प्रूडेंशियल रीजन को अच्छे से एक्सप्लेन किया और इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया। जो आपको क्वेश्चन आएगा आप इसमें इतने ही पॉइंट्स लिखोगे तो ये अच्छे से चलेगा। प्रूडेंशियल मीनिंग पहला, social conflict often leads to violence and the political instability. Power sharing is a good way to ensure the stability of political order. अगर हम social conflict देखेंगे, conflict क्या हो तो शूर शो 10th से जो तू पढ़ा ये मार रही है मीना पता है। अब फिर से देखो, तो एक होता है कन्फ्लिक्ट, दूसरा होता है वायलेंस। कन्फ्लिक्ट और वायलेंस के बीच में कोई बोलेगा मुझे क्या फर्क है, द डिफरेंस बिटवीन द कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। कौन सा मुताहिरा, जहाँ पे दो ग्रुप्स हो उनके बीच में कोई ऐसा अगर आए तो कोई लड़ाई तो कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। वो तुम्हें भी वायलेंस होता है, वायलेंस होता है जब कोई इंसान आवाज उठाए, या वायलेंस हो कोई इंसान जो वायलेंट हो जाए। क्या सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस वन में कौन सा यार, द डिफरेंस बिटवीन द कन्फ्लिक्ट एंड द वायलेंस। कॉन्फ्लिक्ट होता है कि मतलब वायलेंस होता है वो ये मतलब ये अब्यूज होता है, मतलब लड़ाई के साथ लड़ाई किसी ना। देखो कन्फ्लिक्ट इज एक्चुअली द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, ठीक है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जब बढ़ जाए, श्रीलंका में क्या था, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, आइडियोलॉजी डिफरेंस छु अख सोचान बस ब्याक सोचान, ये डिफरेंस ये बड़े 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 पत वो फाइट अथ वन वायलेंस आवाज हेका पूछित मत ना। तो यही है, तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, जो यही बोलता है कि जो एक सोशल कन्फ्लिक्ट होता है ना, सोसाइटी में जो कन्फ्लिक्ट होता है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होता है ना, ये बाद में क्या होता है, ये वायलेंस की शेप लेता है बाद में। आवाज को समझ असल पर, तो पहले कन्फ्लिक्ट ही होता है ना, फिर वही बढ़ता है तो वायलेंस क्रिएट होता है, जैसे हमने श्रीलंका में देखा था। तो इससे क्या होता है, जब वायलेंस एक कंट्री की होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। एग्जाम्पल बांग्लादेश, बांग्लादेश में कन्फ्लिक्ट उठा, बांग्लादेश में गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स का कुछ इन्होंने बोला था कि जो पुराने जो जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ उस दिन लड़ा था उनको हम कुछ 40% के कुछ % रिजर्वेशन देंगे। किनको, उनके बच्चों को। जो आम लोग थे वो बोल रहे हैं उन्होंने तो लड़ा, ठीक है, वी आर रेस्पेक्टिंग देम, लेकिन इसका थोड़ी मतलब कि वो हमारे राइट्स खा लेंगे, वो छीन लेंगे हमारे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। सो इससे क्या होगा, ये था पहले कन्फ्लिक्ट, अब वायलेंस क्रिएट हो गई। ये वहां को समझ, वायलेंस क्रिएट हो गई, गवर्नमेंट बिल्डिंग को जलाया गया, गवर्नमेंट बाकी चीज को ना सॉरी वायलेंस, और नतीजा ये निकला वहां की जो शेख हसीना साहिबा थी वो उठी और भाग गई। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अभी वहां पे कोई इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है, कंट्री उधर इधर सब कुछ बिखर गया है ना। एक आइडियोलॉजी ने ये किया, तुम हकाना ये कर दपान है, चलो ठीक, हाँ मान लिया मैंने,
मत किया तो हो गया ना अच्छा, वो आज है ना इंडिया में छुपी हुई कहीं पे, तो है ना शेख हसीना हो गई ना वहां पे, उसकी गवर्नमेंट ही खत्म। दैट मीन्स एक आइडिया ने, एक कॉन्फ्लिक्ट ने कहां से कहां तक कंट्री को पहुंचा। स्टूडेंट्स ने रेवोल्यूशन लाया, हाँ स्टूडेंट्स ने रेवोल्यूशन लाया उधर, ठीक है ना गुरु? एक कॉन्फ्लिक्ट ने वायलेंस क्रिएट की और वायलेंस से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। तो ये होता है पावर जो शेयर ना करने से इस तरीके से जो चीजें चलती हैं। तो अब imposing the will of the majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation। बहुत अच्छी बात इसने की है। अगर हम ऐसे बोलेंगे कि, अगर हम क्या बोलेंगे, अगर हम ऐसे बोलेंगे कि एक ऐसी मेजॉरिटी गवर्नमेंट वही रूल करेगी किस पे, माइनॉरिटी पे, अच्छा लगता है सुनना, और शॉर्ट रन के लिए फायदा भी है उस मेजॉरिटी गवर्नमेंट को। जैसे श्रीलंका में कुछ टाइम तक लोगों ने जॉब भी उसके अकॉर्डिंग हासिल किए होंगे, एजुकेशन भी उसके अकॉर्डिंग हासिल किए होंगे, लेकिन लॉन्ग रन के लिए कंट्री में एक जो बारूद पलता है, बारूद कभी भी धमाका होता है तो फिर कंट्री ही खत्म। तो यहाँ पे ही यह ऐसा है, मेजॉरिटी कम्युनिटी का रूल ये तो अट्रैक्टिव ऑप्शन लगता है लेकिन शॉर्ट रन के लिए, अगर लेकिन लॉन्ग रन की ओर देखेंगे ना तो इससे यूनिटी ऑफ नेशन जो है ना वो डाइवर्स होती है और डिविजन्स क्रिएट होते हैं। जैसे हमने एग्जांपल देखी थी कहाँ पे, श्रीलंका में हमने एग्जांपल इसकी देखी थी। तो ये है प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल में क्या होते हैं, जो रिस्क कम होते हैं किसके, जो कॉन्फ्लिक्ट के। tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी कभी हुकूमत करे, जुल्म किस पे होता है, हमेशा माइनॉरिटी ही पे, मेजॉरिटी पे भी जुल्म होता है, ठीक है ना। मेजॉरिटी में भी कुछ ही मेजॉरिटी के लोग उस पे रूल करते हैं। से फॉर एग्जांपल वहां पे मेजॉरिटी कम्युनिटी कौन सी थी, श्रीलंका में सिन्हलाज। सिन्हलाज में भी जो अपर कास्ट वाले लोग थे, अमीर वाले लोग थे ना, ब्यूरोक्रेट जो थे ना, वही तो हुकूमत चला रहे थे, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, अच्छा फिर देखो जो मेजॉरिटी में सिन्हलाज थे, समझ लेना वायलेंस हुआ, सब सिन्हलाज इसमें फिर हो गए ना, और सबको। अच्छा जैसे मैं अब लड़ने जाऊंगा, मैं थोड़ी देखूंगा ये गवर्नमेंट में था कि नहीं, जबान क्या आपकी सिन्हला तो ये लोग गोली, ये वहां समझ। तो वहां पे सबको सफर करना पड़ता है। इसमें माइनॉरिटी भी वही, मेजॉरिटी भी वही, सब इसमें बेचारे सफर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बेहतर है कि हम अच्छे से इसको पहले अकोमोडेट करें। सो इट इज द प्रूडेंशियल टू पावर शेयर बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। तो प्रूडेंशियल पावर शेयर ये है कि इसमें रिस्क कम होते हैं। किसके रिस्क कम होते हैं, कि जो एक कॉन्फ्लिक्ट उठता है, जो कि सोशल डिवीजन होता है, उसके रिस्क इसमें कम होते हैं इफ वी शेयर द पावर विद एवरी सोशल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंट्री। आया ये पहला समझ, पहला आया समझ। इसके बाद है दूसरा मॉरल। नहीं काफी नहीं था ना है, ये इसको अभी 1-2 दिन में इसको करेंगे कंप्लीट। हाँ अब बहुत कम पढ़ना है। मंगल पांडे क्या लर्न तारा ये क्या हाँ अब देखो, अब एक और है मॉरल। अब बस ये लास्ट वाला पेज आज पढ़ेंगे। मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग है क्या, बात कोई नहीं करेगा इधर। क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन प्रूडेंशियल एंड ये, इसमें लिखेंगे हम ये रीजन और वो। हाँ इतना ही लिखना है ना, और क्या लिखोगे। पूछो सर पावर शेयरिंग का जो मॉरल रीजन, पहला पावर शेयरिंग इज द वेरी सेपरेट ऑफ द डेमोक्रेसी। जैसे मैंने अभी बोला सर, डेमोक्रेसी का जो मेन गोल है वो पावर शेयर करने से ही हम अचीव कर सकते हैं, और डेमोक्रेसी मजबूत होती है उससे, मैंने पहले ही दिन बोला था। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड दोज हु हैव लिव विद इट्स इफेक्ट्स। देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में पावर शेयर होता है। किन से पावर शेयर होता है, जिनको चांसेस होते हैं जुल्म, जिन पे होने के चांसेस होते हैं। जैसे माइनॉरिटी, अगर इंडिया में देखेंगे दलित सेक्शन एक ऐसा सेक्शन था जिन पे हमेशा जुल्म होता था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने शेड्यूल कास्ट के लिए अलग से रिजर्वेशन रखी, बोला इनका भी पावर शेयर होना चाहिए ताकि इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, ये अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करे।
आवाज समझ। तो डेमोक्रेसी में तो यही तो है, हर एक कम्युनिटी को अब जो है इक्वालिटी मिले, है ना। तो इसमें हमने क्या देखा, जैसे अगर कहीं पे रिलीजियस इनइक्वालिटी है, रिलीजियस के बेस पे भी इनको क्या दो, रिजर्वेशन दो। अगर जैसे हमने देखा इसी साल जो है, जो लास्ट ईयर पर 2024 में एक बिल पास हुई पार्लियामेंट में, वुमेन के लिए जो रिजर्वेशन 1/3 थी, हो गई ना पास। वुमेन क्या थे, इससे पहले उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी उतनी उधर। तो अब जो इट कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज नॉट मैंडेटरी 1/3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन इन द पार्लियामेंट। अच्छी बात है, उनकी भी 1/3 रिप्रेजेंटेशन है वहां पे, क्योंकि अब वुमेन सेक्शन को भी क्या किया जाएगा, जो वुमेन के मसले थे मेल लोग नहीं समझते, यम करन पन रूल पर पाने बनावन, क्या आशक बनावन, ठीक है ना। तो दूसरा, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। अच्छा, डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में ये लोगों का हक होता है कि उनसे पूछा जाए कि आपको हम कैसे हुकूमत चलाएं, आप पे कैसे हुकूमत चलाएं, कैसे चलाएंगे। जैसे एक जो एग्जांपल देंगे, कोई रूल बनाया किसने, लेजिस्लेचर ने, लोगों को पसंद नहीं आए, प्रोटेस्ट करेंगे, नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो क्यों करेंगे, क्योंकि लोगों के, आप बोलोगे सर लोगों के पास पावर है, डेमोक्रेसी में पावर है ना, कौन सा, प्रोटेस्ट करने का। तो मैं प्रोटेस्ट से उन चीजों को रोक सकता हूं। डेमोक्रेसी में मेरे राइट्स हैं, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्रैक्टिकल छोड़ो, ये बोलो। तो डेमोक्रेसी में असल में लोगों के पास भी पावर है। अब होता क्या है प्रैक्टिकली, दैट समथिंग एल्स। मैं फिलहाल प्रैक्टिकल पढ़ाने आता हूं, सॉरी थ्योरेटिकल पढ़ाने, प्रैक्टिकल आप खुद देखते हो, प्रैक्टिकल रूहुल्लाह साहब पढ़ाएंगे खुद। तो पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर। अच्छा, a legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system। एक legitimate government को यस लीगल गवर्नमेंट है, जिसको सच में लोगों ने चुना होगा, वो वाली गवर्नमेंट होती है जहां पे सिटीजन्स को ये राइट दिया जाता है कि वो पार्टिसिपेट करे गवर्नमेंट में। कैसे, वोटिंग से, जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करे, ठीक है ना। तो दैट मीन्स लोगों के पास भी यहां पे पावर मिलता है। किन लोगों के पास, सर हर एक लोग के पास, है, जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करे, ठीक है ना, जिस कम्युनिटी से भी वो बिलोंग करे, उससे उसको क्या मिलता है, जो पावर मिलता है, ठीक है ना, माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो। तो शॉर्ट में हम ये बोलेंगे, व्हाइल प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट द पावर शेयरिंग will bring out the better outcomes of moral reasons, emphasizes the very act of the power sharing as a valuable। तो प्रूडेंशियल रीजन से ये होता है कि अगर हम पावर को बेस्ट एंड बेटर तरीके से जो शेयर करेंगे ना, इससे ये होता है कि जो बेस्ट आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी है ना, वो निकल के सामने आ जाएगा। जो डेमोक्रेसी का जो बेस्ट रिजल्ट है ना, वो हमारे सामने होगा, ठीक है ना। तो इसमें प्रूडेंशियल में ये समझोगे, डेमोक्रेसी इससे अच्छे से हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। सो आज के उसमें डिफरेंस तो इतना ही है, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते, यहां से डेमोक्रेसी अचीव होती है, बस इतना ही। ठीक है, तो हाँ, इसको बंद कीजिएगा।